कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी किसी बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर ही इंसान की असली हिम्मत बाहर आती है। और आज अन्वी ने उस दरवाजे को सिर्फ देखा नहीं, उसे झकझोर दिया। अन्वी मीना से कुछ कहती कि तभी अचानक उनकी कार एक बहुत बड़े बंगले पर आकर रुक गई। यह वही जगह थी जहां मीना अन्वी को लेकर आई थी और यही उनकी मंजिल भी थी। कार को रोककर मीना ने अन्वी से कहा, अन्वी, यह वही जगह है जहां हमें आना था। ये फोन आ रहा है ऊपर, फोन आ रहा है। बोलिए क्या बोल रहा है कस्टमर? तो बाद में कर लेंगे कस्टमर। मैं वीडियो खराब कर दी जाना। अन्वी मीना की यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो उससे कहती है, आई एम सो हैप्पी मीना। आखिरकार मुझे अब इस एक मूनलाइट कार्ड के बारे में पता चल ही जाएगा। तभी मीना अन्वी की बात का जवाब देते हुए उससे कहती है, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। तभी अन्वी और मीना कार से उतरते हैं और फिर अन्वी बंगले को देखती है और मीना से कहती है, मीना, ये तो बहुत ही बड़ा और आलीशान बंगला है, यहाँ रहने वाला जरूर बहुत ही ज्यादा अमीर होगा। तभी मीना ने उससे कहा, हाँ अन्वी, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो इस शहर के कई सारे रईस लोगों में से एक है। साथ ही वो कई सारी अलग तरह की चीजों के बारे में भी जानते हैं। इसके बाद अन्वी और मीना दोनों उस बंगले के अंदर जाने लगी और फिर मीना ने उस बंगले की डोरबेल बजाई, टिन 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 टिन। तभी उस बंगले का दरवाजा खुला। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने मीना और अन्वी से पूछा, किसे मिलना है आपको और कौन है आप लोग? तभी मीना उस आदमी से कहती है कि मेरा नाम मीना है और हमें प्रोफेसर राव से मिलना है। तभी वो आदमी कहता है, ठीक है, आप अंदर आइए, मैं साहब को बुलाता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अन्वी और मीना बंगले के अंदर आते हैं। अन्वी बंगले को देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि ये बंगला अंदर से भी बहुत बड़ा था और वो फिर इधर उधर वहां देखने लगी। वहां कई सारी अजीबोगरीब चीजें थी जो शायद ही किसी ने देखी हो। वहां की दीवार पर कुछ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी जो अन्वी को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी और वो उन पेंटिंग्स को गौर से देख रही थी कि तभी अन्वी की नजर वहां लगी एक पेंटिंग पर गई जिसे देखकर अन्वी शॉक्ड रह गई। उसने देखा कि वो पेंटिंग में जो जगह थी वो हूबहू वैसी जगह थी जैसी अन्वी ने अपने सपने में देखी थी। उस पेंटिंग को देखते ही उसने मन ही मन खुद से कहा, ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जो मैंने अपने सपने में देखी थी। आखिर इस पेंटिंग में वो जगह कैसे आई होगी? क्या यह जगह सच में है या फिर यह कोई इत्तेफाक है? अन्वी अभी यह सोच ही रही थी कि तभी वहां एक आवाज आई जिसे सुनकर अन्वी चौंक गई। यह आवाज प्रोफेसर राव की थी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक आधेड़ उम्र का आदमी सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था। उसके बाल सफेद थे और घुंघराले थे। उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था और उसने अपने मुंह में सिगार ले रखा था। और उसके साथ एक और शख्स भी था जो प्रोफेसर राव की उम्र का ही था। प्रोफेसर राव और वो आदमी दोनों ही एक ही सीक्रेट ग्रुप के मेंबर थे और वो दूसरा आदमी उस सीक्रेट ग्रुप का हेड था। तभी प्रोफेसर राव ने मीना से कहा, हेलो मीना, हाउ आर यू? काफी दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई। मैं काफी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी अचानक प्रोफेसर राव के बोलने का ढंग अचानक से बदल गया। उन्होंने मीना से बड़े ही एटीट्यूड में मीना से कहा, तुम यहाँ आ तो गई हो, मगर अफसोस तुम्हारा मुझसे मिलने का टाइम अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम लोग अब यहाँ से वापस जा सकती हो। प्रोफेसर राव की यह बात सुनकर अन्वी और मीना चौंक गए। तभी मीना ने उनसे कहा, सॉरी प्रोफेसर, हमें आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि हम बीच रास्ते में फंस गए थे। आप प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। तभी प्रोफेसर राव एक चेयर पर बैठा और अपना सिगार सुलगाते हुए मीना से बोला, तुम यह अच्छी तरह से जानते हो मीना कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ और मेरे लिए जो इंसान समय की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता और मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं। और जो समय एक बार बीत गया सो बीत गया, इसलिए अब तुम यहाँ अपना बाकी का समय खराब ना करते हुए यहाँ से जा सकती हो। तभी प्रोफेसर राव ऐंठते हुए मीना से कहता है कि मुझे जो कहना था कह दिया, अब तुम लोग यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तभी प्रोफेसर मीना से आगे कहता है, मीना, तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, इसलिए इतनी देर तुम्हारी बातें सुन भी ली, नहीं तो तुम जानती हो मेरा एक एक पल कितना कीमती है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उससे बात तो दूर, उसको घर के अंदर ही नहीं आने ही नहीं देता। दरवाजा तुम्हारे सामने है, आप फैसला तुम्हें करना है कि तुम खुद से जाओगी या फिर मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल पाऊं। अन्वी को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि ये कैसा इंसान है जो इस तरह से सबके सामने अपने हमारी इंसल्ट कर रहा है। क्या इनको जरा भी मैनर्स नहीं है? क्या कोई अपने गेस्ट के साथ ऐसा बर्ताव करता है? तभी मीना ने अन्वी को देखा और एक बार फिर से प्रोफेसर राव से कहा, प्लीज एक बार आप हमारी बात सुन लीजिए, इसके बाद आप हमारी मदद करें या ना करें वो आपकी मर्जी होगी और हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। मगर मीना की इस बात का प्रोफेसर राव ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मीना निराश होकर अन्वी के पास आई और उससे बोली,
सॉरी अनवी, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाई। तभी अनवी ने मीना से कहा, नहीं यार, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और तू मुझे सॉरी मत बोल, क्योंकि हमें देर मेरी वजह से हुई थी, मैं ही देर से आई थी। तभी मीना अनवी से कहती है, अब हमारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेसर राव बहुत स्ट्रिक्ट है और वो कभी अपने बनाए रूल्स नहीं तोड़ते, इसीलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर मीना वहां से जाने लगती है। तभी अनवी मीना को रोकते हुए उससे कहती है, रुक मीना, हम ऐसे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे और हम जो काम यहाँ करने आए हैं वो पूरा करके जाएंगे। अनवी की इस बात पर मीना उसे गौर से देखने लगती है कि पता नहीं अनवी अब क्या करने वाली है, और प्रोफेसर राव भी अनवी को देखने लगते हैं। अनवी की आंखों में एक चमक आ गई थी। फिर वो प्रोफेसर राव के पास आई और फिर उसने प्रोफेसर राव से कहा, सॉरी प्रोफेसर, मगर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल जाते। और जो कुछ हुआ उसमें मीना की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे मेरी वजह से देर हुई थी। मैंने बहुत सुना था मीना से आपके बारे में और मुझे लगा था कि आप एक अच्छे और नेक दिल इंसान होंगे, मगर मैं गलत थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप इतने खुदगर्ज हैं कि आप दूसरे की मजबूरी भी नहीं समझते। अनवी को इस तरह से गुस्से में देखकर वह मौजूद सभी लोग बड़ी हैरानी से अनवी को देख रहे थे और मीना भी अनवी को बहुत ही हैरानी से देख रही थी, क्योंकि आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो प्रोफेसर राव के सामने बहस करे और उनसे ऊंची आवाज में बात करे। अनवी को ऐसे देखकर मीना ने उसे शांत रहने को कहा, मगर अनवी ने मीना की कोई बात न सुनते हुए उसे अनदेखा कर दिया। तभी प्रोफेसर राव ने अनवी से कहा, ओह तो तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किस से कैसे पेश आना है। वैसे तुम होती कौन हो जो मेरे ही घर में आकर मुझे यह बता रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, जिन लोगों को समय की कद्र नहीं। तभी अनवी ने प्रोफेसर राव से कहा, हाँ मैं मानती हूँ, हमसे गलती हुई कि हम यहाँ देर से पहुंचे और उसके लिए हम आपसे माफी मांग चुके हैं। तभी अनवी ने गहरी सांस भरते हुए प्रोफेसर से कहा, मैं आपको नहीं जानती, बल्कि आज पहली बार मैंने आपको देखा है, मगर आपको देखकर, आपसे मिलकर मैं आपके बारे में इतना जरूर जान चुकी हूँ कि आप कैसे हैं। आप भले ही एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, मगर आपको यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि कोई आपके पास मदद के लिए आए और आप उसकी मदद न करें। आप एक अच्छे प्रोफेसर नहीं हैं और आप ना ही एक अच्छे इंसान हैं। आपको डिग्रियां तो जरूर मिल गई है, मगर आपको संस्कारों की डिग्री और किसी के दुख दर्द समझने की देखने की डिग्री आपके पास बिल्कुल नहीं है, और यह डिग्री किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगी। यह इंसान को अपनी जिंदगी में अपने घर से या फिर अपने अनुभव से मिलते हैं, और मुझे लगता है कि वो आप अपने घमंड में उनको देखे बिना जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते गए। आप अपने रुतबे का, अपनी दौलत, शोहरत का बहुत घमंड है, और आप अपने इस घमंड में इतने डूब गए कि आप दूसरे का दुख दर्द देखना भूल गए। अनवी की यह बातें सुनकर प्रोफेसर राव वहीं के वहीं जड़ हो गए, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने उनसे इस तरह से बात नहीं की थी। क्या अनवी की यह जिद और साहस प्रोफेसर राव के दिल की बंद परतों को खोल पाएगा, या उनका अहंकार एक और सच्चाई को दफन कर देगा?